जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो सीखता है। क्या करता है? हर रोज हमें सीखना चाहिए नई चीजें। कुछ कल सीखा, कुछ आज सीखेंगे। जब तक प्राण है तब तक हमें सीखना ही सीखना है। जिसके जीवन में सीखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, नदियों का पानी शुद्ध क्यों होता है? वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप आगे बढ़ते चलिए, आगे चलते चलिए, कुछ अच्छा ग्रहण करते चलिए, पुरानी बातों को छोड़ते चलिए, नई बातों तक पहुंचते चलिए। कथा की गंगा में कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह कर लेते हैं। हमारे सनातन में हमारे भगवान भी गृहस्थ हैं या नहीं? भगवान कैसे हैं और आप लोग कैसे हैं? तो गृहस्थ, कौन सा गृहस्थ श्रेष्ठ है? जो गृहस्थ में रह करके अपने धर्म का पालन करता रहे। मूलभूत बातें क्या हैं? धर्म। बोलो जरा एक बार, बोलो धर्म, बोलो धर्म। गृहस्थी का धर्म है, स्त्री का धर्म है, पुरुष के पास भी धर्म है। ये पूरी धरती किससे बंधी है? अमेरिका का कानून अलग है, इंग्लैंड का कानून अलग है, चाइना का कानून अलग है, रसिया का कानून अलग है, भारत का कानून अलग है। पर सबके अलग अलग कानून भी जब मर कर के जब ईश्वर के पास सब पहुंचते हैं तो सबके लिए ईश्वर का कानून एक ही होता है। ईश्वर की अदालत एक है। और वहां कौन सा कानून चलता है? धर्म। क्या है? बोलो। ईश्वर आपसे एक ही सवाल करेंगे कि जो तुमने किया क्या वह धर्म था? तुमने गाय मारी, क्या धर्म था? तुमने छल किया अपने देवरानी के बेटों के साथ, तुमने कपट किया अपने जेठ के बच्चों के साथ, क्या ये धर्म था? एक भाई मर गया तो एक भाई जब मरा तो दूसरा भाई जो था उसके बच्चे, भाई जब मरा तो उसके बच्चे छोटे छोटे थे। तो दूसरे भाइयों ने मरे हुए भाई की संपत्ति अपने नाम पे करा ली। उसके बच्चे छोटे थे, उसकी पत्नी को ज्यादा ज्ञान था नहीं जमीन जायदाद का। जब उसके बच्चे बड़े हुए, अपनी संपत्ति मांगी तो कुछ दिया ही नहीं। यहां तो आपने दूसरे का हड़प लिया, लेकिन जब मरकर ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर यही सवाल करेंगे, बेटा तुमने अपने भाई के साथ जो किया क्या वो धर्म था? सवाल एक ही होगा। तुमने अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष का संग किया, ईश्वर सवाल करेंगे क्यों? जो तुमने किया वो धर्म था? तुमने चोरी की, क्या धर्म था? ईश्वर का एक ही प्रश्न होगा, क्या ये धर्म था? पूछो सवाल। जो आप कर रहे हैं व्यवहार, छल कपट, क्या ये धर्म है? बस इसलिए ईश्वर का कानून, ईश्वर का सबसे बड़ा कानून धर्म है। इसलिए कहते हैं राम किस पर चले? धर्म पर चले।
कृष्ण किस पर चले? धर्म पर। बड़े बड़े धर्मात्मा राजा किस पर चले? धर्म। आपको किस पर चलना है? धर्म छोड़ दिया तो आप ना रह गए, आप ही पाप हो गए। पाप और आप कितना अंतर है? पाप और आप तब पाप बन गए। जैसे राम चलते फिरते पुण्य हैं, राम चलते फिरते पुण्य हैं और रावण चलता फिरता पाप है। कृष्ण चलते फिरते पुण्य हैं और कंस चलता फिरता। अब आप बताओ कि आप चलते फिरते क्या हैं? आप पुण्य हो या आप पाप हो? आप ही पुण्य हैं और आप ही पाप हैं। अब आप ये देख लीजिए कि आप किस ओर झुके हुए हैं, पुण्य की ओर, पाप की ओर। इसलिए हम कहते हैं किसे देखा करो बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे। ओ मैया कैसे हैं बिहारी? दोनों हाथ। जय हो हरि बोल, जय हो। बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। हरि बोल। एक तो तेरे लटके झटके, एक तो तेरे लटके झटके, एक तो कातिल लटके झटके, एक तो कातिल लटके झटके, दूजा है तेरे सबसे हटके, तुझी अदा है है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझे अदा है सबसे हटके। तीज जब तू देखे पलट के, 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 क्यों ना तुझ पे मरे बिहारी तेरे,
बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 जय हो गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे गजब का तेरा प्यारे छाड़ी का हीरा जुल्म गुजारे मोड़ का हीरा जुल्म गुजारे गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे छाड़ी का हीरा जुल्म गुजारे छोड़ का हीरा जुल्म गुजारे हाय सितम तेरी बांसुरिया हाय सितम तेरी बांसुरिया हाय सितम तेरी बांसुरिया हाय सितम तेरी बांसुरिया कोई कब तक तुझ पे कोई कब तक ना तो अब देखो कोई कब तक ना मरे बिहारी तेरे जय हो कितना बचाएगा अपने को कब तक नहीं मरेगा बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 हे हरि बाका तेरी बाकी नगरिया तो बाका तेरी बाकी नजरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया तू बाका तेरी बाकी नजरिया तू बाका तेरी बाकी नजरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया लुट गए हम तो बीच बजरिया 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 कब अरे जब से नैना लड़े बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया अरे दिल पे मेरे दिल पे जय हो। मेरे दिल पे वार करे बिहारी तेरे जय हो। बिहारी तेरे जय हो। बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 बिहारी तेरे नैना जादू
भरे तेरे नैना, जादू भरे। तू बांका तेरी बांकी नगरिया, बांकी तेरी वृंदावन नगरिया। हे कन्हैया हम तो लुट गए बीच बजरिया। कब से प्रभु, अरे जब से नैना, हे कन्हैया जब से हमारे नैना आपसे लड़ गए, जब से हम आपके हो गए, बस इसलिए हम कहते हैं जगत के हो जाओगे कुछ ना पाओगे, खाली रह जाओगे। जगन्नाथ के हो जाओगे तो भर जाओगे। जगत के नहीं बनना, किसके बनना है? हमारे परीक्षित जी, श्रीमान हमारी मैया श्रीमती अंबा जोशी जी, श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, बहू नीतिका जोशी जी, धर्मपत्नी नवीन जोशी जी, आब्यान जोशी जी, वान्या जोशी जी, रितु तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, जोबिता यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से आप आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कच्छा की इस गंगा में आप सब जुड़ रहे हैं और गौ माता की आरती गाने वाली हमारी बहन भी यहाँ आई हैं। क्या नाम है? अनन्या सिंह जी। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। साथ में भैया भी आए हैं। क्या नाम? आशुतोष द्विवेदी जी और भैया भी हैं गौरव जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। गौ माता की सेवा में ये सब लोग लगे हुए हैं और गौ सम्मान आवाहन अभियान भी चल रहा है। 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस के रूप में हम सबको मनाना है। संतों की प्रार्थना है कि 27 अप्रैल को गौ दिवस मनाया जाए, गौ सम्मान दिवस। 27 अप्रैल किसे समर्पित करेंगे? गौ माता को। हम सब मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, आप भी मनाइएगा, सब मनाएंगे। और आपके अपने थाने में अपने एसपी को, डीएसपी को एक पत्र भी लिख करके दीजिएगा 27 अप्रैल से पहले 27 अप्रैल को कि साहब गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आप एक पत्र लिखकर तो दीजिए। सब लोग एक एक पत्र लिखो। मोदी जी को लिखो, योगी जी को लिखो, एसपी डीएसपी थानेदार सबको पत्र लिखो, साहब गौ हत्या बंद हो। पत्र लिखो। जब मरोगे तो कम से कम भगवान पूछेंगे गौ हत्या बंद करने के लिए क्या किया, तो कह देना कुछ नहीं कि एक पत्र तो लिखे थे। अभी क्या कहोगे? कुछ नहीं किए। क्यों? पत्र लिखो सरकारों को कि गौ हत्या बंद हो। कल हम लोगों ने कथा की गंगा में डुबकी लगाई और क्या सुना? शिव जी की पत्नी माता पार्वती कैलाश में विराजी और दिव्य भगवान की चर्चा। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। मैया शांति से सुन लो मेरी मां। उत्तानपाद की पत्नियां 2
और आप लोगों की पत्नियां कितनी? आपकी भी 2 पत्नी हैं, सबकी पत्नियों की भी पत्नियां होती हैं। आप स्त्रियों की भी 2 पत्नियां हैं। एक क्या? एक का नाम है अच्छाई और एक का नाम है बुराई। सुनीति और सुरुचि। सुनीति अच्छाई और सुरुचि बुराई। हर आदमी की 2 पत्नियां होती हैं। अच्छाई, उसके भीतर एक अच्छाई नाम की पत्नी है और दूसरी बुराई नाम की पत्नी है। अच्छाई के पुत्र का नाम है ध्रुव और बुराई के पुत्र का नाम है उत्तम। क्या नाम है? उत्तानपाद जी के 2 पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। आपकी 2 पत्नियां हैं, अच्छाई और। ये बताओ, आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं कि एक चीज है? आप बताओ मैया, आप लाल, आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं या सिर्फ एक चीज है? क्या है? हैं? दोनों हैं? ज्यादा क्या है? भैया, आप लोगों के अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं कि एक है? क्या है? दोनों। ज्यादा क्या है? क्या है? अच्छाई ज्यादा है आप में कि बुराई? जोर से कहने में डर लग रहा है, कहो ना खुल के। आप अच्छे हैं तो कहो कि हम अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो कहो कि हम बुरे हैं। क्यों? आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छाई ज्यादा है कि बुराई? जोर से। अच्छाई ज्यादा। अपने को बुरा नहीं कहते, क्यों? यही ईगो है, यही एटीट्यूड है जो कहने नहीं देता कि मैं बुरा हूं। कबीरदास जी कहते हैं, बताओ इस संसार में सबसे बुरा कौन है? कौन? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। कहने में तनिक भी सकुचाया ना करो, हम और आप अच्छाई के पुतले नहीं, हम और आप बुराई के ही पुतले हैं। सच कहने में इतनी देर क्यों? जब हम कहेंगे, जब हम स्वीकार करेंगे कि हम गलत हैं, और ये बात जब भगवान से कहोगे कि प्रभु हम तो अपराधी पापी हैं, अब आप ये कहोगे कि नहीं हम तो पुण्यात्मा हैं, हम तो सही हैं, तो भगवान बोले सही है तो जा, यहां क्या कर रहा है? इसलिए हमें पहले ये देखना है कि हम गलत कहां हैं। हमारे अंदर अच्छाई भी है और दुनिया देखे हमारी अच्छाई, पर हम स्वयं देखें अपनी बुराई। हमें अपनी अच्छाई का आकलन नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुराई का आकलन करना चाहिए। दुनिया करे हमारी अच्छाई का आकलन, हम खुद क्यों करें? जो अपनी अच्छाई खुद देखेगा उसकी दुनिया बुराई देखेगी, और जो स्वयं की बुराई देखेगा तो वो बुराई अपने को देखते देखते, अपने को सुधारते सुधारता वो इतना ठीक हो जाएगा कि संसार उसे बुरा देखेगा ही नहीं, अच्छा देखेगा, क्योंकि सुधार रहा है ना वो अपने को। सुधारते सुधारते हर व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। अब उदाहरण से समझो, हरिश्चंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हैं कि झूठे राजा हैं? बोलो जोर से। सत्यवादी होने से पहले हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे।
हरिश्चंद्र के बारे में आप ये तो जानते हो कि बहुत बड़े सत्यवादी थे, और ये बात सही है, पर वो सत्यवादी बने क्यों? एक दिन उन्हें ये समझ आ गया कि सत्य के साथ ईश्वर होते हैं। तो उन्होंने, पहले तो वो झूठ बोल देते थे, फिर उन्होंने अपने को सुधारना स्टार्ट किया, और इतना सुधारा कि आज पुराणों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्यों सुधारा? नहीं सुधारे होते तो कौन जानता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को बदलना चाहिए, गलत से सही की ओर जाना। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना, यही है यात्रा जीवन की। तो आपकी दो पत्नियां हैं, अच्छाई बुराई। अब आपके ऊपर हावी कौन है, अच्छाई या बुराई? इसलिए अपनी बुराई को दबा के रखो और अपने भीतर की अच्छाई को, अपनी बुराई को धीरे धीरे समाप्त करो और अच्छाई को जीवित रखो। सदा कहा जाता है कि आपके अंदर राम भी हैं और रावण भी है। अब आपने जगा किसे रखा है? तो सुनीति के पुत्र हैं, अच्छाई के पुत्र हैं ध्रुव, और बुराई के पुत्र हैं उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। जो अच्छाई है, जो अच्छाई का फल है, अर्थात ध्रुव, वो पिता की गोद में बैठना चाहता है। अर्थात अच्छाई का फल आपको उस परमात्मा रूपी पिता के गोद में ही बिठाना चाहती है। तो आप ध्रुव जी किसकी गोद में बैठना चाहते हैं? पिता की। पर जैसे ही पिता की गोद में गए तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहते तो बगल में खड़ी सुरुचि अर्थात बुराई, तो बुराई ने अच्छाई का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के, जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। चल जा यहां से। अच्छाई का हाथ पकड़ के किसने गिरा दिया? बुराई ने। याद रखना, आप कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम सबके साथ क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ क्या होता है? ऐसा सबका सवाल रहता है आप लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी 5 साल के बच्चे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ध्रुव जी ने, पर उनका हाथ नीचे पकड़ के गिरा दिया गया। हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारा बुरा किया लोगों ने। ध्रुव जी ने बुरा नहीं किया, पर ध्रुव जी के साथ बुरा हुआ। किसने किया? सौतेली मां। याद रखिएगा, आप भी बुरे नहीं होते कई बार, पर लोग आपको आरोप लगाती है कि आप बुरे हैं। जिनके साथ आप अच्छा करते हैं वह भी आपके साथ बुरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। क्या है ये? सांप को हम लोग दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, बोलो हाँ।
तो नाग पंचमी को जिसने सांप को दूध पिलाया है, क्या सांप उसको डसेगा नहीं? उत्तर दो। आपका धर्म है दूध पिलाना और उसका धर्म है, बोलो, डसना। उसका धर्म है काटना। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करते रहो, वो अपने धर्म का करता रहे। कई बार आप अच्छा करते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी मेरे साथ अच्छा करो। नहीं, जरूरी नहीं है कि हम जिनके संग अच्छा करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप जिनके संग अच्छा करते हैं वो भले आपके संग अच्छा ना करें, लेकिन अच्छा करने का फल अच्छा है कि बुरा है? उत्तर जोर से। अच्छा ये बताओ, फल देता कौन है? जिसके संग हमने अच्छा किया वो रिटर्न अच्छा फल देगा या ईश्वर फल देता है? तो सिंपल है ना, आप जिनके संग अच्छा करते हो अच्छा करो और भूल जाओ, क्योंकि अच्छाई का फल वो व्यक्ति नहीं भगवान देंगे। आप गलती ये करते हो कि सामने वाले से उम्मीद करते हो कि तेरे संग मैंने अच्छा किया तो तू भी मेरे संग अच्छा कर। नहीं, सांप आपके संग अच्छा नहीं करेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो डसेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा तू कर्म कर, तू सबका भला कर और करके भूल जा मैं हूं, याद रखता हूं तेरे कर्म का फल तुझे मैं दूंगा, तू मेरे भरोसे करना। आप लोग भगवान के भरोसे करते नहीं। आप तो मैया शादी में जाती हो एक कुकर लेके कि उसकी बेटी का ब्याह है तो कुकर देंगे व्यवहार में। तो आप किसी की बेटी के ब्याह में कुकर देती हो ना, शादी वादी में, और लिफाफा भी देती हो 100 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का। लेकिन आप लोग देने के बाद उम्मीद लगाते हैं कि हमने 2 लीटर का कुकर दिया तो वहां से 3 लीटर का आना चाहिए। हमने 500 रुपए दिया था तो वहां से 600 आने चाहिए। क्यों? ये सही है गलत है? तो तुम लड़की के विवाह में तुमने क्या किया? सौदा करके आए, हमने तुम्हें दिया। तुम एक कुकर भी तुम फोकट में नहीं देती हो। क्यों? कि उसकी बेटी का ब्याह है तो दे दो और भूल जाओ। नहीं, लिखवाएंगे प्रॉपर। चलो लिखवाओ, अच्छी बात है, पर वापस चाह की उम्मीद तो ना रखो। वो लोग भी बड़े होशियार हैं, 2 लीटर वाला कुकर लेके 1 वाला पकड़ा देते हैं। वो भी कम चतुर हैं। हाँ या ना? जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए तो आपको ना पुरुषों को पैंट शर्ट के कपड़े मिलते हैं पैक। आओ आओ ये तिलक लो, ये फिर वही कपड़ा आप रख लेते। आपके घर कोई मेहमान आता तो वही चिपका देते हैं। फिर वही वाला कपड़ा वो उसको चिपका, घूम फिर के वही कपड़ा आपके पास आ जाता है। वो एक कपड़ा घूमता रहता है। मैयाओं में भी ये एक साड़ी घूमती रहती है। हाँ या ना? अच्छी वाली साड़ी मैया अलग कर लेंगी और जो थोड़ी अच्छी नहीं होगी वो व्यवहार के लिए रख लेंगी। बोलो हाँ, ये व्यवहार में। ननंद आएगी तो ये वाली पकड़ा देंगी।
हम आपसे कहते हैं कि भला करने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। किसी की मदद करने के बाद बोलो याद कौन रखेगा? भगवान। आपने किसी के साथ भला किया है तो आपके साथ वो व्यक्ति भले बुरा करना चाहे पर भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि भलाई का फल भलाई है और बुराई का फल भले व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं, आपने कभी कहीं बुरा किया था, वो उसके कारण आपके लिए बुरा हुआ, वरना आपने भला किया होगा तो आपके साथ बुरा विधाता तो नहीं होने देंगे। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते, माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। सौतेली माँ ने, ध्रुव जी रोने लगे। माता ने कहा पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे पिता ने गोद में नहीं बिठाया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुझे तेरे पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो तू रोता क्यों है? जा उस परम पिता की गोद में बैठ बेटा, जिसकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठ सके। जा। धन्य है वो माता सुनीति जो अपने बेटे को भगवान की गोद में बैठने का पाठ पढ़ा रही है। सच बताओ, बेटे का निर्माण पिता से होता है या मां से? उत्तर, पिता का निर्माण, पुत्र का निर्माण किससे है? पिता भी निमित्त है, हम ये नहीं कहते कि पिता का योगदान नहीं है, पर पिता के द्वारा एक तनिक सा योगदान है। 9 महीने का पूरा योगदान माता का है। बोलो हाँ। इसलिए पुत्र के निर्माण में, मानव के निर्माण में माता का योगदान बड़ा है। लेकिन मैया लोग फेल कब हो जाती हैं? तुमने बच्चे को पेट में तो पूरा तैयार किया, लेकिन जैसे ही पेट से बाहर आया तो मां ने अपनी जिम्मेदारी भुला दी। जैसे पेट में शरीर का विकास हुआ, ऐसे बाहर संस्कारों का भी तो विकास करना आपकी ही जिम्मेदारी थी ना। पिता की भी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कहते, पर माता की भी बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, बच्चे ज्यादा समय किसको देते हैं, माता को कि पिता को? खुश रहिए। बच्चे ज्यादा वक्त किसे देते हैं, पिता या मां? किसके पास रहते हैं? मां। इसलिए बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी होगी? पिता की भी जिम्मेदारी होगी, पर मां की ज्यादा है, क्योंकि बच्चे समय मां को ज्यादा देते हैं और मां भी समय ज्यादा। पिता परदेश में होता है, कई बार काम काज के लिए बाहर होता है, दिन भर तो मां ही साथ होती है। जिम्मेदारी पिता की भी है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बिल्कुल हम नहीं कहना चाहते, पर पूरी जिम्मेदारी अधिकाधिक मां की है। इसलिए मैया आप कुम्हार हो। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से चाहे घड़ा बनाए और मिट्टी से चाहे चिलम बनाए, माता वो कुम्हार है जो बच्चों को चिलम बनाकर जलने और जलाने के लिए तैयार कर दे, या घड़ा बनाकर ठंडा रहने और ठंडा रखने के लिए तैयार कर दे। आप मां हो। मां कौन है? माता ब्रह्मा होती है। मां कौन है? ब्रह्मा, जो निर्माण करती है। तुमने बच्चे का पेट में निर्माण कर दिया ना, अब बाहर आया है तो जरा उसे 10 साल तक तो बच्चा माँ बाप की बात सुनता ही सुनता है, और नहीं सुनता
10 साल का लड़का तुम्हारी बात नहीं सुनता तो इसमें लड़के की गलती कहां है? 10 साल का है, वो नहीं सुन रहा है, तो तुम्हारी परवरिश में कमी है। माता पिता के परवरिश में कमी है कि बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरी मां, आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी असली संपत्ति सोना नहीं है। आपके पास 100 किलो सोना हो, आपके पास करोड़ों रुपए हों और आपकी संतान बिगड़ जाए, तो आपकी असली संपत्ति वो सोना है, पैसा है, या आपकी संतान है? आपकी संतान योग्य निकल गई, लायक निकल गए, बच्चे संस्कारी हो गए, तो सोना और पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायक होगा बेटा तो सोना पैसा की आपको क्या जरूरत है, कमाएगा। इसलिए आपकी असली संपत्ति क्या है? बोलो। आपकी संतान, आपकी बेटी, आपका बेटा। आजकल बाजार में बहुएं अच्छी मिल रही हैं या नहीं? जोर से उत्तर हां या ना। अच्छी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? बोलो मेरी मां। हैं? अच्छी मिल रही हैं कि नहीं? आजकल बहुओं को लेके चिंताएं रहती हैं कि नहीं, कि बेटे को अच्छी मिलेगी कि कैसी मिलेगी, कैसी आएगी, घर चलाएगी कि नहीं चलाएगी। चिंता तो रहती ही है, हाँ या ना? जोर से। अच्छा, बहुएं बिगड़ रही हैं, मैंने सुना है, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर उत्तर मेरी मां। अच्छा ये बताओ, बहू बिगड़ी तो इसमें बहू की गलती है कि उस लड़की के माता पिता की? किसकी गलती है? लड़की बिगड़ गई तो गलती किसकी है? लड़की की या उसकी मां और बाप की? लड़की बिगड़ती है तो गलती उसकी मां की होती है, और लड़का बिगड़ता है तो गलती उसके बाप की होती है। सही है? मां सही होगी तो बेटी सही होगी। बेटी बिगड़ी है तो निश्चित देख लीजिएगा गहराई में झांक के, उसकी मां भी बिगड़ी है। आम के पेड़ से बबूल तो नहीं हो सकता ना मेरी मां, कांटा तो नहीं निकल सकता। बोलो। इसलिए आप मां बाप पर उंगलियां खड़ी होंगी, आप पर उंगलियां खड़ी ना हो, इसके लिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाइएगा। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिएगा, ऐसे संस्कार जो परिवार को लेकर चले। बेटे को संस्कार दीजिए कि तू चरित्रवान रह और मन लगा के अपना काम कर। आप लोगों ने डिग्रियों पे ध्यान पूरा दिया है, बेटी के पास ये डिग्री होनी चाहिए, बेटे के पास ये वाली डिग्री और होनी चाहिए। जितना फोकस डिग्रियां देने में है, थोड़ा सा फोकस संस्कार देने में हो। हम कहते हैं बच्चे के पास एक आध डिग्री कम होगी तो चलेगा, पर संस्कार पूरे होने चाहिए बेटी और बेटों के पास, क्योंकि रिश्ता। अच्छा सुनो, IAS IPS जो होते हैं ना, कई बार सुनने में आया, आपने भी अखबार में टीवी पे सुना कि फलाने IAS ने आत्महत्या कर ली, फलाने IPS ने। अब जब IPS बन गया, IAS बन गया, तो इतना बड़ा पद पाया, इतनी बड़ी पढ़ाई की, तो फिर आत्महत्या क्यों कर लिया?
जिंदगी के उस सफल मुकाम में पहुंचकर आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्यों? उत्तर दो। क्योंकि सफलता पा लेना अलग विषय है, कामयाब हो जाना अलग विषय है, पैसा कमा लेना अलग विषय है, पढ़ लिख लेना अलग विषय है, पर जीवन जी लेना ये बिल्कुल अलग है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब जीवन जीना स्टार्ट करते हैं तो जिंदगी की उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और आत्महत्या को चुन लेते हैं। डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। बोलो हाँ, लड़खड़ा जाते हैं। जरा सा संकट आया, लड़की आत्महत्या कर लेती है, लड़का आत्महत्या कर लेता है, मर जाते हैं लोग। चुनौतियां आई, परेशान हो गए। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर चुनौती से लड़ना क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? आप अपने बेटे को ये भी सिखाएं कि कल परिस्थिति कैसी भी होगी हमें लड़ना होगा। बेटी को ये भी सिखाओ कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें पॉजिटिव रहना है, लड़ना है। क्या ये लड़ना परिस्थितियों से, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? उत्तर दो। लेकिन आज परिस्थितियों से लड़ना, चुनौतियों का सामना करना, ये किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया और सिखाया जाता। इसलिए आईपीएस होकर भी आत्महत्या कर लेते हैं लोग। बड़े जज बन गया पर आत्महत्या कर ली, सफल एडवोकेट बन गया, आत्महत्या कर ली, सफल डॉक्टर बन गया, आत्महत्या कर ली। क्यों? डिग्रियों की होड़ में तो पास हो गए पर रियल जिंदगी में फेल हो गए। इसलिए बच्चों को मजबूत कीजिएगा। धन्य है जनक जी, सीता जी को जंगल में रह के लकड़ी काटना भी आता है। घास के महलों, सोने के महलों में रहने वाली सीता को घास की झोपड़ी में रहना आता है। सीता का जीवन क्या है? हर नारी का आदर्श है माता जानकी। आपकी बेटी सीता के बारे में जानती नहीं, सीता के बारे में स्टडी नहीं करती, सीता नहीं बनना चाहती आजकल बेटी। सूप नखा के रास्ते पे चलोगे तो भला कैसे होगा? सही है। ध्रुव जी ने जब मां ने अपमान किया तो रोने लगे। तब मां ने समझाया, देखो मां बच्चे की कुम्हार है और बच्चा माटी है। अब मां बच्चे का निर्माण कर रही है विचारों से। मां कहती है, पुत्र ध्रुव तू रोता क्यों है? अरे बेटे ने कहा सौतेली मां ने अपमान कर दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तब मां ने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मां ने कहा कि पुत्र कोई बात नहीं, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, मैं तुझे परम पिता की गोद का पता दे सकती हूं, जिनकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठे, दादा भी नहीं बैठे। मां कौन है वो? मां ने कहा बेटा सबसे बड़े भगवान हैं। तो ऐसा कर, तू तपस्या कर, जा। ध्रुव जी बोले मां तपस्या क्या होती है? मां ने कहा तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो ध्रुव जी ने कहा मां गुरु कहां है? बोले तू चल तो सही उस भगवत प्राप्ति की ओर, स्वयं भगवान तेरे लिए कोई अच्छे गुरु की खोज करके तेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। जब आप सच्चे मन से चलते हैं तो कोई ना कोई गुरु आपको प्राप्त होता ही होता है। चले ध्रुव जी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। कहो पुत्र कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माता ने, सौतेली माता ने अपमान कर दिया है, जा रहा हूं तपस्या करने।
नारद जी बोले तू तो बहुत छोटा है, तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है, तू मां की गोद में रह और दूध पी। अभी तेरे तो दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तेरे तो अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तू क्या तपस्या करेगा। तो ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी क्या भगवान बच्चों को नहीं मिलते। नारद जी बोले भाई मिलते तो हैं पर बड़ी कठिन साधना करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा मैं करूंगा, आप रास्ता बताइए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी की लगन निष्ठा पक्की है। मैया कहां चली तपस्या करने, ध्रुव जी की तरह, जाओ करो तपस्या। अब ध्रुव जी चले, नारद जी ने देखा कि निष्ठा बड़ी पक्की है। ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने इस मंत्र को जब दिया, ध्रुव जी ने इस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जप किया। आजकल लोग मंत्र जपते कैसे हैं? श्रद्धा नहीं होती, पहला अपने मंत्र पे भरोसा नहीं करते, दूसरा अब जैसे किसी को मंत्र दो तो वो क्या बोलता है, गुरुजी हम वो मंत्र जपते थे, हमें वो मंत्र अच्छा लगता है, क्या हम वही जपते रहें? तो जब वही अच्छा लगता है, वही जपते हो, तो मंत्र लेने की जरूरत ही क्या है? ये बात तो ऐसी हो गई कि लड़की का हो गया किसी लड़के से ब्याह, और ब्याह के बाद लड़की बोली माँ हम तो उस लड़के के संग रहते थे, हमें वही लड़का अच्छा लगता है, भले शादी इससे हो गई, क्या हम उसी के संग रह लें? आजकल लोगों को अपने मंत्र में निष्ठा नहीं है। किस में निष्ठा नहीं है? बोलो। जो मंत्र गुरु जी ने दिया है, वो मंत्र बड़ी निष्ठा से जपना चाहिए। पहले तो मंत्र में निष्ठा, मंत्र में श्रद्धा, दूसरा मंत्र जो है उसे बड़े विश्वास से जपो। ध्रुव जी ने मंत्र लिया, उस मंत्र को बड़ी निष्ठा से जपा, तो 5 महीने जपा, 6ठे महीने में तो भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि विश्वासो ही फलदायक। विश्वास से मंत्र जपे, निष्ठा से मंत्र जपे, सिद्ध हो गया। आजकल लोग विश्वास से जपते ही नहीं। लोग कहते हैं हमने तो ये मंत्र लिया पर अच्छा वो लग रहा है। मंत्र कोई भी बुरा नहीं होता। कितने मंत्र होते हैं? बोलो। जैसे नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं और हर नाव पार लगाने की ताकत रखती है, ऐसे मंत्र अनेक होते हैं। जो मंत्र प्राप्त हो उस पर निष्ठा श्रद्धा से जपो, वही मंत्र भव से पार लगा देगा। गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया वही निष्ठा से जपो। मंत्र कौन है? मंत्र ही भगवान है। मंत्र कौन है? मंत्र ही नारायण। नारायण लिखो और जो लिखा है नारायण वही नारायण, उस नाम को ही नामी समझो,
वह नाम ही नारायण है। कृष्ण जहां लिखा हो वहां कृष्ण लिखे हुए को कृष्ण ही मानो, शब्द को ही परमात्मा सब, शब्द ब्रह्म। राम लिखा है तो जहां राम लिखा है मतलब वह शब्द ही वह व्यक्तित्व है, अर्थात राम है। इसलिए सनातन में भगवान से बड़ा भगवान का नाम, राम ते अधिक राम कर नामा। भगवान से बड़ा भगवान का, इसलिए नाम में निष्ठा। आप लोग गलती क्या करते हैं, जैसे राम राम कोई जप रहा है तो आपने कहा कि यार तू राम राम क्यों जप रहा है, तू राधा राधा जप। क्यों भैया मैं राधा राधा जपूं? अरे राधा नाम में ताकत ज्यादा है। अब मुझे आप बताओ कि क्या राम नाम में ताकत कम है, क्या कृष्ण नाम में ताकत कम है? अब कोई कहे राधा राधा जप रहा तो कोई जा करके कहे कि तू गोपाल गोपाल जप, गोविंद गोविंद जप, क्योंकि इसमें ताकत ज्यादा है। आप लोग कई बार मंत्रों की ताकत को नापते रहते हैं और आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं। अक्कल गई घास चरने, तो ये शैतानी दिमाग चल रहा है कि ये ज्यादा, ये कम, ये बड़ा, ये छोटा। को बड़ छोट कहत अपराध हो। चलो बताओ, नारद जी क्या जपते हैं? जोर से, नारायण। क्या जपते हैं? नारायण नारायण। अच्छा, हनुमान जी क्या जपते हैं? तो अब बताओ किस नाम की ताकत ज्यादा हुई? नारायण जो नारद जी जपते हैं, राम जो हनुमान जी जपते हैं, या नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेव? तो ये मंत्र, किस मंत्र की ताकत ज्यादा है? चैतन्य महाप्रभु कौन सा मंत्र जपते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब मंत्र बहुत हो गए, अब बताओ किस मंत्र की ताकत ज्यादा है? किसी भी मंत्र की ताकत ज्यादा या कम नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास की ताकत जिस मंत्र में मिल जाती है वही मंत्र सफल हो जाता है। श्रद्धा विश्वास के साथ लिया गया नाम वही बड़ा है। अब श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, एक नाम को आपने कह दिया अरे ये नाम नहीं वो, इससे आपने अपराध कर दिया, नाम अपराध। एक नाम को बड़ा कह दिया और दूसरे को, जबकि एक ही परमात्मा के नाम बहुत सारे हैं। चलो सुनो, बोलो सीता, राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी, कितने नाम हो गए? पर ये अलग अलग हैं कि एक ही है? सुनो, मैं एक नाम ऐसा बताता हूं जो सीता जी का भी नाम वो है, राधा जी का भी नाम वो है, लक्ष्मी जी का भी नाम वो है, रुक्मणी जी का भी नाम वो है। किसी भी देवी का नाम उठाना, वो नाम जरूर मिलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक नाम ऐसा है कॉमन जो सबका है, मतलब लक्ष्मी जी का भी वो नाम है। जानते हो कौन सा? नहीं? सुनो, पार्वती जी का भी नाम वो है और वो नाम है गौरी।
कौन सा नाम? पार्वती जी का नाम गौरी है और सीता जी का नाम भी गौरी है। जब राधा जी का नाम भी गौरी है और लक्ष्मी जी का नाम भी। जब आप सबके नाम के 100 नाम या 1000 नाम सहस्त्रावली पढ़ोगे तो सबके नाम में एक बार गौरी जरूर आएगा। इसलिए सबके नाम का एक नाम गौरी। और गौरी, अच्छा ये बताओ, बोलो राधा, सीता, उंगली करो ऐसे, बोलो राधा, सीता, लक्ष्मी। कितने हो गए? जोड़ो, कितना हुआ? 3 कि 1? जोर से, कितना? 1। गणित में 3 होता है, परंतु जब तत्व की दृष्टि आ जाएगी आपकी आंखों में तो 3 एक ही रहेगा। राधा भी वही, सीता भी वही और लक्ष्मी भी वही। अज्ञान में 3 है, ज्ञान में 1 है। बोलो राम, कृष्ण, नारायण। कितने हुए? अज्ञान में 3 हो गए और ज्ञान में 1। जहां अज्ञान है वहां झगड़ा है छोटे बड़े का। जहां ज्ञान है वहां कोई झगड़ा। क्यों जी? सही है। अब नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी ने जाप किया, भगवान हरि बन करके खड़े। ध्रुव जी ने स्तुति की, कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी भगवान के। कहा कि पुत्र कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, माँ ने कहा तपस्या करना, वरदान क्या मांगना, माँ ने नहीं कहा। आपसे क्या मांगूं प्रभु? 5 साल के हैं ध्रुव जी और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आता कुछ नहीं था, पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर भगवान ने अपने शंख का स्पर्श गाल में करा दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पूरा ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी ने भगवान की खूब योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मेरी सोई बुद्धि को जगा दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुम्हारे मन में देखो भगवान, आप कुछ ना मांगो तो भी भगवान समझ लेते हैं कि मेरा भक्त चाहता क्या है। ध्रुव जी, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पिता ने नहीं बिठाया, तुम राज्य की कामना लिए बैठे हो। ध्रुव जाओ, हम तुम्हें वसंत आशीर्वाद देते हैं, तुम 36,000 वर्षों के लिए राजा बन जाओ। जाओ। चले। अच्छा बताओ, बाप भी इतना ना देता, भगवान ने इतना दिया। सच बताओ, देने वाला है कौन, पिता या भगवान? देनहार कोई और है। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा, जाओ, जल्दी आना। देनहार कोई, बोलो देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कौन है?
सच बताओ कौन देता है? अच्छा ये बताओ, जो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा हो रहा है कि नहीं? और जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 1 रुपए नहीं कमा रहा है उसका हो सबका रहा है। बोलो हाँ। तो बताओ कौन कर रहा है? कई बार आप 1,00,000 कमाते हो तो भी परेशान रहते हो। सोचो जरा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी मुश्किल से महीने का 10,000 कमा पाते हैं। क्यों भैया, ये बात सही है गलत है? बहुत ऐसे हैं जो महीने का मुश्किल से 10,000 कमा पाते हैं, उनका भी गुजारा हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो गया कि पालनहार भगवान है। बैठो, यहीं बैठ जाओ बेटा, बैठो, यहां बैठो, कथा सुनो, बैठ जाओ। पालनहार कौन है? जोर से। पालनहार भगवान है। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी के आश्रित ना रहो, किसी के भरोसे ना रहो। तुम्हारा पिता तुम्हें कितना देगा, तुम्हारे नेताजी तुम्हें क्या देंगे? ध्रुव जी को भगवान ने जो दिया वो कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। वो कौन दे सकता है? इसलिए भरोसे किसके रहोगे? जोर से। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ध्रुव जी राजा बन गए, यज्ञ किया, जप तप किया, और अंत में उनका देखो विवाह हुआ, गृहस्थ में रहे, भगवान का चिंतन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारा, समझाया मनु जी ने, सब ठीक हुआ। कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अंत में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम चले गए। किसके धाम चले गए मैया? भगवान के धाम चले गए। और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके अंग हुए, फिर वैन हुए, बाद में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया। 10,000 कान मांगे, 10,000 कान मांगे। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। भगवान की कृपा से प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया और पुरंजनोपाख्यान की कथा बताई। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने, ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद की कथा सुनी। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, अंग, और यहां भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी, अच्छा